अच्छा नहीं किया पिया लाए जान की, अच्छा नहीं किया पिया लाए जान की ना आई पिया आई जान की, अच्छा नहीं किया पिया आए जान की। गोविंद भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज। देश दुनिया में लोकप्रिय हो तो न्यूज चैनल बुंदेली चुगली देखे तो हमारे सुर्खी में अभी चुनाव है, सुर्खी के चुनाव सुर्खी बनी है इसे काय से उत्तर पे गोविंद सिंह राजपूत जो कमू कांग्रेस में हते मंत्री हते भाजपा में आ गए, भाजपा के प्रत्याशी हैं और राम के सहारे अपनी नैया पार लगावे में जोगत लगा रहे हैं। और जौन भाजपा की हती को पारुल साहू वे कांग्रेस में चली गई और वे कांग्रेस की प्रत्याशी है। धन बल बाहुबल जोन बल लगा थे, सब जने लगा रहे और चुनाव चल रहा। ये बीच सनसनी फैली एक बात के लेके कि भाजपा में जो हो रहा सो हो ही रहो, लेकिन कांग्रेस की जो प्रत्याशी है पारुल साहू उनने एक आरोप लगा के सनसनी फैला दी और उनने सीधे सागर के कलेक्टर के कह दी कि ये भाजपा के एजेंट है। उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, सीधे सीधे आरोप लगाया कि फर्जी मतदाता के नाम सूची में जुड़वाए गए और इसे जुड़वाया गया कि भाजपा के प्रत्याशी के लाभ पहुंचावे के लाने जब पूरी रचना रची गई और ई के लिए उन्होंने विरोध जता। बिना कोनो भूमिका के पहले पारुल साहू की बात सुन ले रहे। सभी को नमस्कार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है, ये जो जानकारी मैंने चीफ इलेक्शन ऑफिसर की वेबसाइट से निकाली है, उसमें आप पूरी जानकारी देखेंगे डिटेल 2013 और 2018। इसमें जो वोटर लिस्ट है 2013 से 18 तक में लगभग 5 साल में जो हमारे नए मतदाता वोटर्स इंक्रीज हुए थे वो 8,500 थे। लेकिन 2018 से 20 2 साल के बीच में ये जो नए नाम नए वोटर जुड़े हुए हैं ये लगभग 13,000 है। तो यहीं पे ये मैटर आता है कि महज 2 साल में नए मतदाता इतना कैसे बढ़ सकता है। और ये जो इंक्रीज हुआ है वो लगभग 8,500 से 9,000 वोटर्स जो है वो फॉल्स नाम जोड़े गए हैं, मतलब फर्जी मतदाता के नाम लगभग 8,500 से 9,000 जोड़े गए हैं। ये लिस्ट सभी को अवेलेबल हो जाएगी और मैं सबकी कॉपी भी दे दूंगी। इसकी शिकायत मैंने चुनाव आयोग में की है। और दूसरी बात जो है, ये जो हमारे सरकारी अधिकारियों के वोट डलते हैं उसमें भी आप देखेंगे कई जगह इनका जो वोट डलना है वो 2-2 जगह नाम इनका जुड़ा हुआ है। इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी और मैंने पोलिंग वार बूथवार इसकी जानकारी यहाँ पे दी है। और ये जब मैंने देखा कि इस तरह से इतना नंबर 2 सालों में बढ़ा है तो शक हुआ कि कहीं ना कहीं फर्जी नाम जोड़े गए हैं। इसकी जब जांच की, चेक किया हमने, तो आप देखेंगे ये जिला जो बॉर्डर के हमारे गांव है, जिला पोलिंग की बात हमने की इसमें, तो आप साफ देखेंगे, प्रमाण के साथ बात कर रही हूँ आज, एक ही नाम के 1, 2, 3, 4 नाम जुड़े हुए हैं। व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति एक है। फोटो आप देख लीजिए, आपको सबको कॉपी दूंगी मैं। व्यक्ति एक है, 1, 2, 3, 4। आप इसको डिटेल स्टडी कर लीजिएगा। इनका नाम अलग अलग नाम से 4 मतलब इनका नाम है राज सिंह राजपूत। ओरिजिनल नाम राज सिंह राजपूत, राज सिंह राजपूत, राज सिंह राजपूत, राज सिंह राजपूत। ये आप देखिए प्रूफ है मेरे पास। एक ये है। दूसरा, बाकी तो ठीक है, नाम जोड़े अच्छी बात है, 4 बार जोड़े अच्छी बात है। इनको लगा फर्जी मतदाता के नाम जोड़ेंगे वो कम पड़ जाएंगे, तो उन्होंने कागज भी जोड़ दिए इसमें। क्या कागज वोट डालने जाएगा? ये देखिए कितने जोड़ दिए, मतलब निर्वाचन आयोग। दूसरी बात, ये जो वोटर लिस्ट के हिसाब से हमने बात की है, इस तरह के लगभग कई पोलिंग्स में जो बॉर्डर के हमारे गांव हैं उन सभी में इस तरह की बातें सामने आई हैं। ये जो 8,500 से 9,000 वोटर्स फर्जी जोड़े गए हैं, इसकी शिकायत मैंने चुनाव आयोग में की है। और मैं ये समझती हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव आयोग
के बारे में अगर हम पढ़ें तो एक्ट 324 में यह बात की गई है कि वोटर लिस्ट तय करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है और इलेक्शन हमेशा फेयर होना चाहिए। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग के प्रतिनिधि हमारे सागर कलेक्टर हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब ये नाम जुड़े तो इसमें आप सभी को पता होगा ये फॉर्म 6 पहले जमा करना पड़ता है, उसके बाद ये नाम जुड़े जाते हैं। तो क्या ये कागज भी फॉर्म 6 जमा करे हैं, इसकी जानकारी आप लोग लीजिए। ये कलेक्टर के सुपरविजन में होता है, जिसमें पूरी तरह से गड़बड़ी सामने आई है। और ये जो मुझे लगता है सागर कलेक्टर आज बीजेपी कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि बन के काम कर रहे हैं। जिस तरह से आज बीजेपी को लग रहा है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जनता चुनाव लड़ रही है, हार के डर से जो ये फर्जी नाम जोड़े गए हैं, मैं मीडिया से यह अनुरोध करती हूँ, आप सब डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ हैं और आप सब लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज फील्ड में जाइए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, क्योंकि एक बार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ छलावा हो चुका है, धोखा हो चुका है। अब जब सामने स्थिति बनी कि इस बार जनता खुद चुनाव लड़ रही है, जनता जवाब देने के लिए तैयार है, तो अब इस तरह के काम किए जा रहे हैं। आपने कलेक्टर को हटाने की मांग की है क्या? मैंने आयोग से पूरी मांग की है, आपको सारी कॉपी दे दूंगी मैं, क्योंकि आपके सामने मैंने यही बात की। चुनाव आयोग के रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टर ही होते हैं, उनके सुपरविजन में ही ये सब काम होते हैं। आप फर्जी नाम जोड़ रहे हैं, आप फर्जी कागज जोड़ रहे हैं। वोटर्स तो ठीक है, इंसान भी गायब है, यहाँ पे कागज जोड़े जा रहे हैं, ये कुछ ज्यादा हो गया है। दूसरे जो आपके अधिकारी वोट डालेंगे बैलेट के, तो क्या वो एक ही जगह, एक ही व्यक्ति क्या दो जगह अपना वोट डालेगा? ये दूसरी शक आता है। तीसरी बात, आप सबने वीडियो देखा होगा कि किस तरह से वृद्ध लोगों के और जो हमारे विकलांग भाई हैं, उनके वोटर्स घर घर जाके जो डलवाए जा रहे हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है, ना उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। आपने एक वीडियो देखा होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता ही उनका वोट डलवा रहा है। ये 2-3 जगह से शिकायत आई थी और उन्होंने इस बात को बताया भी है। अब मैं 6 दिन बचे हैं, तो 6 दिन में आपको लगता है कि चुनाव आयोग जल्दी से संज्ञान लेगा इतनी गंभीर विषयों को लेके और कोई कार्रवाई करेगा? डेफिनेटली लेना चाहिए। और ये जनता के लिए इलेक्शन हो रहा है, इस बार मध्य प्रदेश में जनता के हित के लिए इलेक्शन हो रहा है, ना कि किसी व्यक्ति के हित के लिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो ये फर्जीवाड़ा हो रहा है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में, उस मैटर को आप सब आपके माध्यम से जब जाएगा, और मैं खुद भी शिकायत कर रही हूँ। बैलेट वाले मामले में क्या किया आपने? अभी जो फर्जी मतदान हो गया, विकलांग, उसकी भी शिकायत हमने की है, उसकी भी शिकायत हमने की। कांग्रेस ने कोई जोर शोर से नहीं उठाया वो मामला? और तीसरी बात, मतदान भी हो गया। कांग्रेस ने मांग की है प्रदेश में जो पोस्टल बैलेट से मतदान हुआ उनको निरस्त किया जाए, तो आप भी मांग करते हैं क्या? बिल्कुल मैं मांग करती हूँ, क्योंकि इसको सिस्टमैटिक नहीं किया गया है। और आप सबने देखा, बीच में आप ही लोगों के माध्यम से मैंने भी एक वीडियो देखा कि ये भाजपा के लोग किस तरह से अपने उसके लिफाफे जो बोलते हैं पैसा बांटने का काम कर रहे हैं, उस पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसमें स्पष्ट लिखा है कि कहाँ पे किस व्यक्ति के द्वारा ये पैसे वितरित किए जा रहे हैं। क्या पहले तो जनता के मत का सौदा किया गया बैंगलोर में, अब जनता को भी लोभ और लालच देने का प्रयास ये करेंगे? किस हद तक नीचे गिरेंगे मुझे ये बताइए। और क्या इनको यकीन नहीं है अपने कामों में? क्योंकि उनको पता है जिस समय जनता को जरूरत थी उस समय बैंगलोर में ये सो रहे थे और जनता को इन्होंने धोखा दिया। और आज जनता जब अपना जवाब देने को तैयार है तो हर तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हार से बचा जाए। लेकिन मैं इस वक्त सबसे कहना चाहूंगी, इस वक्त सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जनता चुनाव लड़ रही है और जनता की ही जीत होगी। अच्छा, ये जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं जो परीद कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हैं, कूट रचना करते हैं, तो ये 420, 467 और 468, 471 के मामले बनते हैं। क्या आप कलेक्टर पे मामले दर्ज करवाएंगे? देखिए, मैंने शिकायत की है इसमें, और जो भी मामले बनते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि चुनाव हमेशा फेयर होना चाहिए। मैं नहीं कहती आप किसी का भी पक्ष लें, आप जनता के हित में काम करें और चुनाव पूरा फेयर होना चाहिए। और इसमें जो भी विघ्न बाधा डालने का कोशिश करता है या जो भी गड़बड़ी करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम, जब ये मतदाता सूची जारी होती है और उस समय सभी राजनीतिक दलों को बुलाया जाता है,
आपत्तियां आती हैं, तब कांग्रेस कहाँ थी? ये आपत्तियां हमारे सामने जैसे ही ये वोटर लिस्ट आई ये है, अभी की नहीं, शुरू में हो जाता है चुनाव के पहले ये सारी आपत्तियां बुलाई जाती है, राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया जाता है, तब आपका पूरा कांग्रेस कहाँ था? देखिए ये चीज अभी जो मेरे सामने आई है, मैंने आपके सामने ये चीज रखी है और जैसे ही उजागर हुई डिटेल स्टडी करने के बाद तो मैंने आप सबको ये चीज बताई है कि ये जो फर्जी नाम जुड़े हुए हैं इस पे आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए और अपनी नजर बनाए रखिए। कितनी संख्या है लगभग इसमें फर्जी? देखिए इसमें संख्या लगभग 8,500 से 9,000। तो क्या फर्जी ईवीएम घोटाला भी हो सकता है? बताइए आप। भाई जिस तरह से ये काम कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो मांग करती हूँ कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव अभी बीजेपी के सागर कलेक्टर बन गए हैं इनको तत्काल हटाया जाए। ईवीएम घोटाला भी हो सकता है। जो इमरती देवी ने कहा था कि हम 8-9 सीटें तो कलेक्टरों से निकलवा लेंगे, मुझे ये सब देख के यही बात याद आ रही है जो इमरती देवी जी ने एक बार कमेंट किया था कि भाई चुनाव तो मुझे कलेक्टर ही जिता देगा। ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कलेक्टर इस तरह के अगर काम करेंगे तो ये चीज ठीक नहीं है, ये जनता के साथ फिर से धोखा देने वाली बात है। कमलनाथ बार बार ये कह रहे हैं कि 3 तारीख की बात चाह रहा है, शायद वो अधिकारियों से जिता रहा है, लेकिन फिर भी लगातार जो प्रशासनिक एजेंसी है वो सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं। धरना भी दिया प्रत्याशी। इन तमाम चीजों को देख के कुछ एक्शन आप भी लेंगी? देखिए अभी तो हम चुनाव आयोग से शिकायत कर सकते हैं और एक्शन चुनाव आयोग लेगा क्योंकि चुनाव यहाँ पे चल रहे हैं। मेरा सिर्फ आग्रह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही है आप सबसे कि आप सब बहुत अहम रोल हमारे डेमोक्रेसी में प्ले करते हैं। आप चौथा स्तंभ हैं तो आप सब इस मैटर को उठाइए। लोकतंत्र की रक्षा अब आपके हाथ में है तो इस मैटर को आप पूरी तरह से उठाइए। मैडम कांग्रेस की शिकायत पर कुछ अधिकारी निपटाए गए हैं एसडीएम को, अभी अब जो आप ब्लैक पेपर वाला मामला है एसडीओपी को निपटाया गया, टीआई निपट गए, क्या लगता है कलेक्टर भी इसमें संलिप्तता है? देखिए ये जो भी जानकारी मैंने आज आपको दी है प्रमाण के साथ दी है। ऐसी जानकारी मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रही हूँ जिसके मेरे पास प्रमाण नहीं है। पूर्व में भी जो शिकायतें मैंने की हैं जिसके कारण आज एसडीएम को हटाया गया है वो भी प्रमाण के साथ ही दी थी, तभी ये एसडीएम और टीआई पे कार्रवाई हुई है क्योंकि ये लोग एक तरफा काम कर रहे थे। और मुझे पूरा यकीन है चुनाव आयोग पे कि इस वक्त जो ये मैंने प्रमाण दिए हैं फर्जी वोटर्स जो जोड़े गए हैं उस पर भी चुनाव आयोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और तत्काल कलेक्टर को हटाएंगे। ये जो जोड़े गए ये कहाँ के लोग हैं, कहाँ से लाए इतने लोग जिनको जोड़े गए? ये देखिए ये फर्जी नाम है, ये जितने भी हमारे बॉर्डर्स के गांव हैं उनमें जोड़े गए हैं और इसको सर्च हम करा रहे तभी तो फर्जी है क्योंकि इनका पता नहीं है कि ये कहाँ के हैं और किन के हैं। हेलो मैडम जी जैसे कि बताया जा रहा है इंद्र सिंह के द्वारा आपके पिताजी के ऊपर हत्या के आरोप लगा, आपको सफाई दी गई है। उसके पहले भी भाजपा में जब थे आप तुम्हें कहा गया था कि भाई दारू वाली फैमिली से है, उसमें कोई सफाई नहीं आई मैडम अभी तक। देखिए मेरा एक स्पष्ट कहना है कि हमारी राजनीति चाहे मेरी हो मेरे परिवार की साथ रही है। हमने सिर्फ जनता की सेवा की है। अब सामने वाले के पास घबराहट इतनी हो रही है हार के डर से कि कुछ भी किसी को बोले, अगर मैं आपके लिए कुछ भी बोलूंगी तो क्या आप उसका सफाई देंगे जिसका कोई आधार ही नहीं है? खंडन करना तो जरूरी होता है। देखिए इसका भी हम एक्शन और शिकायत करेंगे और पुख्ता करेंगे, आप इससे निश्चित रहिए। महिला प्रत्याशी है मैडम जिसमें कई प्रकार के अलग अलग शब्दों में आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो मेरा खंडन हो रहा है इसका। देखिए मैं पुख्ता काम करती हूँ, आज आप सबके बीच में आई हूँ तो प्रमाण लेके आई हूँ। आगे भी जो भी ये सब चीजें हो रही हैं प्रमाण के साथ सिस्टमैटिक होंगे। थैंक यू। सागर कलेक्टर दीपक कुमार सिंह इनके ऊपर सीधे सीधे आरोप 500 ने लगा के सनसनी फैला दी। चुनाव आयोग के ने कही हो चाहे नहीं कही हो लेकिन जनता के बीच आके इनने सीधे सीधे आरोप लगा दो। भाजपा वालों को जो वो कि अपनी हार से बौखला के अब गलत और फर्जी आरोप लगा रही। सच्चाई का है कितनी है की पड़ताल आयोग करे करा अलग मामला है, लेकिन फिलहाल एक कलेक्टर पे अगर सीधो आरोप आ जाए तो जो मान के चलो कि चुनाव में कछु ना कछु गड़बड़ चल रही और अगर नहीं चल रही तो इको फिर चुनाव आयोग का निराकरण करने हैं। फिलहाल नजर वजह और बुंदेलखंड की जिन 2 ही सीटों पे बुंदेली चुगली की नजर बनी रही जयराम जी की भैया।